नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ, नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा, सीएम सम्राट चौधरी ने संभाली कमान, बोले घबराने की जरूरत नहीं। नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बढ़ी टेंशन, हर जिले में अलग तैयारी, कहीं एनडीआरएफ तो कहीं एसडीआरएफ और कहीं राहत शिविर तैयार। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बेटियों को बड़ा तोहफा, 4700 पुलिस दीदी को स्कूटी और पीएचडी छात्राओं को हर महीने 10,000 की सौगात। बीपीएससी टीआरई 4 पर पटना में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी, 3 दिन से सरकार से बातचीत, फिर भी मांगों पर अड़े हैं। पटना पहुंचे गिरिराज सिंह ने चीनी की बढ़ती कीमतों पर सरकार का बचाव किया, तेजस्वी यादव को छात्रों और शिक्षा के मुद्दे पर घेरा। चिराग पासवान ने बदली लोजपा की टीम और किया बड़ा फेरबदल, साथ ही तेजस्वी यादव को छात्रों के मुद्दे पर दी नसीहत। बेटियों की सुरक्षा के लिए बिहार पुलिस का बड़ा प्लान, स्कूल कॉलेजों में उतरेगी अभया ब्रिगेड। पटना छात्र प्रदर्शन पर अनंत सिंह ने पुलिस को घेरा, नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांधे और निशांत कुमार को बताया सीएम योग्य। राघोपुर में मजदूरों से भरी नाव गंगा में पलटी, 19 लोगों को बचाया गया, 2 की तलाश जारी। बिहार में मानसून फिर हुआ सक्रिय, अगले 48 घंटे भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। तिब्बत में ग्लेशियर फटने के बाद नेपाल में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और ये पानी तेजी से बिहार की तरफ भी बढ़ रहा है। अब इसको लेकर बिहार के जो उत्तरी जिले हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि पटना में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की है और वाल्मीकि बराज समेत संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सारण समेत गंडक से जुड़े जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति में निपटने की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो खुद वाल्मीकि नगर जाकर स्थिति का निरीक्षण करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। नेपाल में अचानक आई फ्लैश फ्लड और तिब्बत सीमा से भारी जल प्रवाह के बाद बिहार में गंडक और कोसी बेसिन से जुड़े जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और प्रशासन ने संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियां तेज कर दी है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि बराज के सभी 36 फाटक खोलकर पानी का दबाव कम किया जा रहा है, जबकि निचले इलाके में मुनादी के साथ एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। गोपालगंज में एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीम को तैनात करके संवेदनशील तटबंधों पर अभियंताओं को लगातार निगरानी और सैंडबैग तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की टीम भी लगातार एक्टिव नजर आ रही है। पूर्वी चंपारण और सारण में नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाने की तैयारी के साथ सरकार और निजी नावों की व्यवस्था की गई है। मुजफ्फरपुर और वैशाली में 24 घंटे बाढ़ नियंत्रण कक्ष सक्रिय किए गए हैं और एसडीआरएफ को स्टैंड बाय पर रखा गया है। वहीं सुपौल, अररिया और सीतामढ़ी में कोसी और बागमती के जलस्तर की लगातार निगरानी करते हुए संवेदनशील लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी की गई है। पटना में रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर बड़ी घोषणाएं की और 4700 स्कूटी व मोटरसाइकिल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन महिला पुलिस कर्मियों को दिए गए हैं जो अभया ब्रिगेड के तहत स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और
बाजारों में गश्त कर छात्राओं की सुरक्षा करेगी। इसके साथ ही करीब 1000 पीएचडी छात्राओं को 4 साल तक हर महीने 10,000 रुपए की फेलोशिप देने की भी घोषणा की गई है। महिलाओं के लिए स्टार्टअप चैलेंज के तहत 50,000 से 2 लाख रुपए तक की मदद और रक्षाबंधन पर सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी गई है। राजधानी पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है और अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी अब भी डटे हुए हैं। अभ्यर्थियों की मांगों में एकल परीक्षा और नेगेटिव मार्किंग को लेकर बदलाव के साथ साथ अन्य परीक्षाओं से जुड़ी हुई मांगे भी शामिल है। बताया जा रहा है कि सरकार और अभ्यर्थियों के बीच में पिछले 3 दिनों से लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बन पाई है और इसको लेकर अभी जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जिद पर अड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों की अधिकारियों के साथ पहले भी वार्ता हो चुकी है, जिसमें जिलाधिकारी से लेकर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत तक से बातचीत हुई है। अब देखना ये होगा कि आखिर आगे इस पर क्या होता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बुधवार को पटना पहुंचे, जहां उन्होंने चीनी की बढ़ती कीमतों और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। चीनी के बढ़ते दाम को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और आम लोगों पर पड़ने वाले असर को देखते हुए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं छात्रों की समस्याओं को लेकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने उनका पढ़ाई और छात्रों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का शिक्षा के मुद्दे से कभी सरोकार नहीं रहा है, वे आज छात्रों की बात कैसे कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष को जमकर घेरा है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी और कई राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया। बिहार की कमान अब सुरेंद्र विवेक को सौंप दी गई है, जबकि राजू तिवारी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई टीम में युवाओं और महिलाओं को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई है, जिसमें संभवी चौधरी को छात्र प्रकोष्ठ, प्रणब कुमार को युवा प्रकोष्ठ और चंद्र प्रभा भाटिया को महिला प्रकोष्ठ की कमान सौंपी गई है। पार्टी ने बिहार समेत कई राज्यों में संगठन में बदलाव किया है। वहीं बीपीएससी टीआरई 4 के नियमों को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जमकर घेरा है और निशाना साधते हुए उन्हें राजनीति करने से बचाए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर छात्रों की जायज मांगों को सरकार के सामने रखने की सलाह दी है। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय परिसरों में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत अभया ब्रिगेड के जरिए विशेष सुरक्षा मुहिम चलाई जाएगी। डीजीपी ने कहा कि बेटियों को सुरक्षित माहौल देना बिहार पुलिस की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी उपलब्ध कराई गई है और जितने भी महिला पुलिसकर्मी हैं वो अब कॉलेजों के बाहर, स्कूल के बाहर पेट्रोलिंग करेगी, ताकि बेटियों को एक सुरक्षित वातावरण मिल पाए। पटना में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर मोकामा विधायक अनंत सिंह ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और कहा कि छात्रों की मांगें पूरी हो या ना हो, लेकिन उन्हें इस तरह से पीटना नहीं चाहिए। अनंत सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि मारने का कोई नियम नहीं है और किसी को भी हक नहीं है। छात्रों के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस ने कई जगहों पर लाठीचार्ज किया था और भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया था। इसको लेकर ही अनंत सिंह ने ये बात कही। अनंत सिंह ने छात्रों की मांगों पर टिप्पणी करने के बजाय पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और पुलिस को घेरा है। वहीं बातचीत के दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री योग्य बताया। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत खरीक प्रखंड के राघोपुर इलाके में गंगा नदी में मजदूरों को लेकर जा रही नाव अचानक
अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे के अनुसार नाव पर कुल 21 लोग सवार थे, जिनमें से 19 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी मौके पर पुलिस बल के पास पहुंची और वहां का जायजा लिया। आपको बता दें कि जो मजदूर वहां से बचकर निकले थे, उन्होंने अपनी आप बीती भी सुनाई है। स्थानीय गोताखोर और ग्रामीण भी राहत बचाव कार्य में सहयोग कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी लापता मजदूरों को ढूंढने में लगी हुई है। वहीं हादसे के बाद जिलाधिकारी ने नावों को ओवरलोड नहीं करने और बालू से भरी बोरियों की संख्या सीमित रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, जिसके चलते राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के लिए भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में रोहतास में सबसे अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि पटना, गया समेत कई जिलों में बारिश से तापमान में गिरावट आएगी। 26 अगस्त को बक्सर, गोपालगंज, सिवान और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। वहीं अगर हम 27 अगस्त की बात करें तो कैमूर, रोहतास और सिवान में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। राजधानी पटना समेत करीब 22 जिलों में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती है। बारिश के कारण राज्य के अधिकतम तापमान 24 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।